kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture we did chapter number 22, right? Comprehension. मैंने आपको बताया था ना comprehension मतलब क्या होता है. Comprehension means आपको कोई भी एक पैराग्राफ या तो स्टोरी या तो कोई पोएम दिया गया होगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसमें क्वेश्चन आंसर, ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए होंगे. सो आपको अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, स्टोरी, पोएम आपको आंसर करना होता है, राइट. उससे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन. सो लास्ट टाइम हमने एक स्टोरी की थी, एलिस एंड द वाइट रैबिट, आपको याद है. नाउ आज हम दूसरा स्टोरी करेंगे, द विंग्स ऑफ इक्यूरस. सो ऑन पेज नंबर 112 here a story is given, the wings of Icarus. See, ये लिख लेना Icarus, आपको प्रोनाउंसिएशन में इजी रहेगा. एंड हियर Daedalus, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, Daudalus, Daedalus. आप ये दोनों लिख लेना so that it will be easy for you to pronounce. So let's read the poem and understand it. Once upon a time, there lived a talented artist called Daedalus. एक बार की बात है, एक आर्टिस्ट रहता था, उसका नाम था Daedalus. King Minos, the ruler of the island of Crete, put Daedalus and his son Icarus in prison because he was angry with them. So ये Daedalus and उसका son था Icarus. सो ये दोनों फादर एंड सन थे, Daedalus एंड Icarus. दोनों को ना जो क्राइट आइलैंड था एक, उसका नाम था क्राइट, उधर के किंग थे किंग मीनोस. सो किंग मीनोस ने क्या किया, इन दोनों को जेल में भेज दिया. वाई? बिकॉज ही वॉज एंग्री विद देम, वो गुस्से में था उनसे. क्यों? लेट अस नो दैट. सो एक बार की बात है, एक आर्टिस्ट था, उसका नाम क्या था, Daedalus, एंड उसको और उसके सन को किंग मीनोस किधर का किंग था, आइलैंड ऑफ क्राइट, क्राइट आइलैंड का वो किंग था. उसने Daedalus और उसके सन को प्रिजन में डाल दिया, जेल में डाल दिया. देन क्या हुआ, Daedalus and Icarus spent all the time thinking of a way to escape from the prison. वो दोनों बैठे बैठे सोचते ही रहे जेल में कि हम कैसे प्रिजन से बाहर निकले, कैसे जेल के बाहर निकले. One day Daedalus noticed bird flying in the sky. एक दिन Daedalus ने देखा कि बहुत सारे बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रहे थे, मतलब उड़ रहे थे. This gave him an idea. इससे उसको एक आइडिया मिला. What was the idea? Let's see. He needed wings. He began to gather all the bird feather he could find. उसको विंग्स चाहिए थे, उसको पंख चाहिए था Daedalus को. सो उसने क्या किया, उसने बर्ड्स के पंख, जो उसके पंख होते हैं ना, विंग्स, उसके जो एक एक फीदर होते हैं, फीदर, वो ढूंढने लगा. वो उसने गैदर करना चालू कर दिया. फिर क्या होगा, Daedalus joined the feather with wax. उसने क्या किया, एक एक feather को wax से join किया. When 2 pair of wings were ready, he fastened a pair to his son's arm and the other pair to his own. फिर जब उसने वो feather से एक wings बना लिए, तब उसने क्या किया, उसके son को एक दे दिया और एक पैर उसने, पैर मतलब 2, ठीक है, 2 विंग्स को 1 पैर बोलते हैं. जैसे आपके शूज़ होते हैं ना, आप एक ही पैर बोलोगे, भले उसमें 2 है, सो क्या बोलते हैं, पैर. दैट इज उसीलिए इसमें देखो 2 विंग्स है, सो ये हम 2 विंग्स नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पैर ऑफ विंग्स. सो उसने विंग्स एक उसके सन को पहना दिया Daedalus ने, एंड एक खुद पहन लिया. The father and son flapped their wings and took to the sky. उन्होंने ऐसे पर फैलाए और वो उड़ने लगे. Daedalus
आइक्यूरस, डिडुलस ने आइक्यूरस को वार्न किया। क्या वार्न किया? नॉट टू फाइट टू क्लोज टू सन और द वैक्स वुड मेल्ट। आइक्यूरस को डिडुलस ने वार्निंग दिया कि तुम सन के पास मत जाना। क्यों मत जाना? बिकॉज वो वैक्स से बना है और सन तो हॉट होता है, तो वैक्स हॉट उधर हो जाएगा तो वैक्स तो पिघलने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। सो डिडुलस ने वार्न कर दिया तुम सन के साइड मत जाना। फिर क्या हुआ? आइक्यूडो वॉज हैप्पी आइक्यूरस वॉज हैप्पी टू बी फ्री। आइक्यूरस तो बहुत खुश था, क्योंकि आपको भी अगर ऐसे पंख मिल जाए तो आप भी बहुत खुश हो जाओगे ना, आपको उड़ने मिलेगा। ही स्टार्टेड फ्लाइंग विद बर्ड्स एंड बिगेन टू चेज दैम। वो बर्ड्स के साथ फ्लाई करने लगा, बर्ड्स के साथ उड़ने लगा और उनको चिढ़ाने लगा। ही फ्लू हायर एंड हायर। वो ऊपर ऊपर बहुत ऊपर उड़ने लगा। ही फ्लू सो हाई दैट ही बिकेम बिफोर ही न्यू what was happening, the sun had begun to melt the wax on his wings. Oh my god! इतना दूर चला गया, इतना दूर चला गया, फिर उसको रियलाइज़ कब हुआ? उसको रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो सन के पास है और सन ने वैक्स को मेल्ट कर दिया। आइक्यूरस फेल्ट हिमसेल्फ फॉलिंग। ऑब्वियसली वो गिर जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो सन के पास चला गया, इतना दूर चला गया, इतना दूर चला गया कि उसको पता भी नहीं चला कि वो कितना दूर चला गया। और फिर उधर सन था, सो सन से उसका जो आइस था वो मेल्ट हो गया एंड वो धीरे धीरे गिरने लगा। ही फ्लैप्ड हिज आर्म्स फास्टर एंड फास्टर। वो जोर जोर से उसके आर्म्स फ्लैप करने लगे। अभी विंग्स तो मेल्ट होने लगे, सो उसके हाथ को ऐसे पंछी के जैसे उड़ाने लगा। बट इट वॉज नो ऑफ यूज़। और नहीं, आप कभी हाथ से उड़ सकते हो, ट्राई करना। तो अगर आप हाथ से उड़ सकते हो, नहीं उड़ सकते ना, तो उतना दूर जाकर विंग्स तो अभी बिगड़ गए, सो सब गिर गए। अभी हाथ से उड़ने की ट्राई कर रहा, तो हाथ से तो उड़ ही नहीं सकता, तो भी वो गिर गया। डिडुलस कुड नॉट हेल्प हिज सन। कैसे डिडुलस हेल्प करे? अगर वो मेल्ट हो गया तो कैसे हेल्प करे? ही बिकम वेरी सैड। वो बहुत उदास हो गया डिडुलस। पुअर आइजैक फेल इनटू द सी एंड ड्रॉन। माय गॉड, जो आइजैक था वो पानी में गिर गया और उसमें डूब गया। और एक बार रिकैप कर लेते स्टोरी। ये डिडुलस और उसके सन की स्टोरी है। आइक्यूरस की स्टोरी है। देन उनको किंग मिनोस आइलैंड ऑफ क्रीट की जो किंग थे, उन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया था। तो दोनों सोच रहे थे कि हम जेल से कैसे बाहर निकले। तो उसमें ही डिडुलस को एक आइडिया आया, बर्ड्स को देखकर एक आइडिया आया। उसने क्या किया? बहुत सारे फीदर्स जमा किए, इकट्ठा किए और उसमें वैक्स लगाकर जॉइन किया। और दोनों ने फादर और सन ने दोनों ने वो विंग्स पहन लिए और बाहर उड़ने लगे। फिर आइक्यूरस तो बहुत खुश था, तो उसने क्या किया? बहुत दूर 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 चला गया। और जैसे ही दूर चला गया तब उसे पता चला कि वो सन के पास है। और जैसे उसको सन के पास गया, उधर तो वैक्स मेल्ट हो गया और वो पानी में गिर गया। गॉट इट? सो शैल वी मूव टू नाउ अवर क्वेश्चन आंसर? ओके, क्वेश्चन नंबर ई, राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ओके, नंबर 1, डिडुलस वाज द रूलर ऑफ द आइलैंड ऑफ क्राइट। क्या लगता है आपको? नो, रॉन्ग। तो कौन था? किंग मिनोस था। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। किंग मिनोस imprisoned डिडुलस एंड his son Icarus. यस, इम्प्रिजन किया था, प्रिजन कर दिया था ना, मतलब जेल में भर दिया था ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 3, Icarus come up with the idea of wings to escape from prison. क्या Icarus को आइडिया आया था विंग्स बनाने का? नो, उसके फादर को आया था, डिडुलस को। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 4, डिडुलस वांट हिज सन नॉट टू फ्लाई टू क्लोज टू सन। क्या डिडुलस ने उसके सन को वार्निंग दिया था कि बहुत दूर मत जाना सन की तरफ?
दिया था या नहीं? यस, दिया था. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर 5. Icarus followed his father's warning and flew beside him. इक्यूरस ने उसकी पापा की सुनी और उसके साथ ही उड़ रहा था. आपको क्या लगता है? नो, और भी हायर और भी ऊपर ऊपर उड़ने लगा, बहुत दूर तक उड़ने लगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर 7. डिड्यूलस फेल इनटू द सी एंड ड्रॉन. डिड्यूलस सी में मतलब पानी में गिर गया, नीचे जो सी था, दरिया, उसमें गिर गया और डूब गया. क्या ये ट्रू है? Yes, it is true. The statement is sorry. Daedalus fell into the sea and drowned. Daedalus गिर गया था या Icarus गिर गया था? Icarus गिर गया था. So this statement is false. Got it? चलो एक बार रीड कर लो. Number 1. Daedalus was the ruler of the island of Crete. False. King Minos imprisoned Daedalus and his son Icarus. True. Icarus come up with the idea of wings to escape from prison. False. Daedalus warned his son not to fly too close to sun. True. Icarus follows his father warning and flew beside him. False. Daedalus fell into the sea and drowned. False. So now move ahead to question number F. What is that? Answer the following question. Why were Daedalus and Isaac put in prison? क्यों Daedalus और Icarus को प्रिज्म में डाल दिया, जेल में डाल दिया? See answer. Daedalus and Icarus were put in prison because King Minos was angry with them. क्योंकि जो किंग मिनोस था आइलैंड क्राइट का, वो गुस्से में था, इसलिए उसने वो गुस्से में था दोनों से, इसलिए उसने उसको जेल में डाल दिया. नंबर 2. हाउ डिड द आइडिया ऑफ विंग्स हेल्प Daedalus एंड Icarus एस्केप? कैसे हेल्प किया था? Daedalus joined bird's feather with wax and made 2 pairs of wings. Daedalus ने पहले जो feathers था वो उसको join किया wax से, और फिर उसने 2 पैर बनाए ऐसे. Daedalus and Icarus fixed the wings to their arms. फिर उन्होंने अपने आर्म्स में मतलब पीछे की साइड उन्होंने फिक्स किया, ठीक है, फिक्स कर दिया. टू फ्लाई अवे फ्रॉम प्रिज्म से भागने के लिए. नंबर 3. What was the warning that Daedalus gave his son before they start flying? क्या वार्निंग दिया था? Daedalus warned Isaac not fly too close to sun. The wings are made up of wax. उसने वार्निंग दिया था ना कि बहुत दूर मत जाना, सन की तरफ मत जाना, क्योंकि जो विंग्स है वो वैक्स के बने हुए हैं. दे वुड मेल्ट इन द सन हीट. वो सन हीट में मेल्ट हो जाएंगे. सो चलो एक बार रीड कर लो. नंबर 1. वाई वर Daedalus एंड Icarus पुट इन प्रिज्म? Daedalus and Icarus were put in prison because King Minos was angry with them. Number 2. How did the idea of wings help Daedalus and Icarus escape? Daedalus joined bird's feather with wax and made 2 pairs of wings. Daedalus and Icarus fixed the wings to their arms to fly away from prison. Number 3. What was the warning that Daedalus gave his son before they started flying? Daedalus warned Icarus not fly too close to sun. The wings were made up of wax. They would melt in the sun's heat. So, आज हमने क्या किया? आज हमने ये वाली स्टोरी की, राइट? द विंग्स ऑफ Icarus. आपको समझ में आ गई है स्टोरी, कैसे Icarus ने बहुत दूर जाकर सन की तरफ गया और कैसे वो गिर गया. सो इससे आपको क्या बच्चों सीख मिलती है इस स्टोरी से? आपको कुछ सीखना मिला इधर से, कुछ मॉरल मिला? यस, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट आपको हमेशा आपके बड़ों की बात सुननी चाहिए. देखो, Icarus के फादर ने तो उसको वार्न किया था ना कि तुम मत जाना, बिकॉज वो वैक्स का बना है, अगर तुम जाओगे तो फिर वो मेल्ट हो जाएगा, तो भी Icarus गया.
सो हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुनो, हमेशा अपने बड़ों की बात सुनना चाहिए आपको। आपके मम्मी पापा जो बोले वो आपको सुनना चाहिए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट ना, मॉरल क्या है स्टोरी का, कि हमेशा आपको आपके मदर फादर की या कोई भी बड़े की बात सुननी चाहिए आपको। अगर वो कुछ बोलते तो मानना चाहिए, आपकी खुद की नहीं करनी चाहिए। आपने देखा ना यूक्यूरस ने अपने पापा की बात नहीं सुनी और दूर दूर चले गया, और फिर लास्ट में क्या हुआ, वो पानी में गिर गया अल्टीमेटली। सो यू विल ऑल्सो ओबे योर पेरेंट्स, ओके। आपके मम्मी पापा जो भी बोले आपको सुनना है, ओके। चलो, सो आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा, आपको ये कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर ई और एफ, ओके। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।